नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बाफना आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। सबसे पहले आप सभी लोगों को, आप सभी डायरेक्ट सेलर्स को बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि आपने पिछले महीने बहुत ही शानदार क्लोजिंग की है। बहुत सारे न्यू अचीवर्स हमारे बीच में शामिल हुए हैं पिछले मंथ में, तो सभी अचीवर्स को बहुत-बहुत बधाई। सभी न्यू वाइटल सेलर्स को, सभी न्यू रॉयल्टी अचीवर्स को, सभी न्यू टेक्निकल अचीवर्स को, सभी ब्रांड न्यू एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी एंड स्टार रूबी अचीवर्स को बहुत-बहुत बधाई। और हर मंगलवार हम आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग सेशन लेके आते हैं। पिछले मंगलवार जो हमारा वीडियो था वो हाउ टू अचीव स्लैब्स एंड टारगेट्स के बारे में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, काउंसलिंग कितना जरूरी है हमारे बिजनेस में, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी शेयर करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे हर वीडियो में आपको एक क्विज कॉन्टेस्ट मिलेगा जिसमें वीडियो रिलेटेड या ट्रेनिंग रिलेटेड आपसे 5 सवाल किए जाएंगे। उन 5 सवालों का आपको सही जवाब देना है और जितने भी व्यक्ति उन 5 सवालों का सही जवाब देंगे उनमें से 5 लकी विनर्स को हमारा डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन यानी जो पेड सेशन है उसमें उनको फ्री एंट्री मिलेगी। बाकी सभी को ई सर्टिफिकेट मेल द्वारा भेजा जाएगा। तो आप सभी लोग क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ना भूलें और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप पार्टिसिपेट जरूर करें। तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेरे बारे में दे दूं। मेरा नाम दीपक बाफना है। इस सिस्टम में लगातार मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ। इस सिस्टम में मैं सेकंड जनरेशन हूँ और मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ कि आप भी अगर इसमें काम करते हैं तो आप अपने सेकंड जनरेशन को इस बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। और बहुत बड़े एग्जाम्पल है हमारे बिजनेस में जिसमें सेकंड जनरेशन इस बिजनेस में काम कर रही है। तो चलिए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, या काउंसलिंग को अगर हम हिंदी में अगर अनुवाद करें तो काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श। परामर्श का मतलब ये होता है कि सलाह लेना या बातचीत करना, ये एक टाइप की कम्युनिकेशन होती है। और मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया कि परामर्श करना यानी एक दूसरे से बातचीत करना होता है, सलाह करना होता है। और हमारी जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, और आरसीएम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है काउंसलिंग का। और आगे आपको बहुत सारी चीजें जानने में मिलेगी कि किस टाइप की काउंसलिंग होती है, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, क्या क्या चीजें उसमें शामिल करनी है उसको लेके। तो बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर होने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जैसे हम देखेंगे काउंसलिंग किस किस के बीच में होती है या परामर्श किस किस के बीच में होता है। तो जैसे आप देखेंगे एक डॉक्टर और पेशेंट, पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ परामर्श करते हैं, काउंसिल करते हैं, या पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर के पास पूछने जाते हैं या उनसे सलाह मशवरा लेने जाते हैं कि उनको क्या, उनको जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन क्या है या कैसे वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक काउंसिल होती है। उसके बाद आप देखेंगे एक स्टूडेंट एक टीचर के साथ काउंसिल करता है या एक टीचर स्टूडेंट के साथ काउंसिल करते हैं, परामर्श करते हैं। उसमें बातचीत होती है सब्जेक्ट्स को लेके, टॉपिक्स को लेके, क्वेश्चंस को लेके। तो बहुत सारी चीजें आपको उसमें देखने मिलेगी। और यहाँ पे एक सेकंड, तीसरा जो एग्जांपल है उसमें आप देख पाएंगे कि एक बिजनेसमैन जो है वो अपने स्टाफ के साथ कैसे काउंसलिंग करता है, कैसे उनको बताता है कि क्या क्या आपको करना है। तो ये सारे जो रोल है सिर्फ हमारे बिजनेस में ही नहीं, हमारे पूरे जीवन में भी परामर्श का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आगे हम देखेंगे कि हमारे नेटवर्क में, डायरेक्ट सेलिंग में किस किस टाइप के काउंसलिंग मीटिंग होती है या काउंसलिंग की जाती है। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में हम देखेंगे 2 टाइप की काउंसलिंग होती है। सबसे पहला जो काउंसलिंग है वो 1-to-1 काउंसलिंग है, यानी एक दूसरे के सामने आपको 1-to-1 काउंसलिंग करनी है। एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के साथ आप 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरी काउंसलिंग है वो ग्रुप काउंसलिंग है। जब आपकी टीम निर्माण होना शुरू हो जाती है, जब टीम बढ़ना शुरू हो जाती है, तब आप ग्रुप काउंसलिंग करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो 1-to-1 काउंसलिंग का होता है, जिसमें आप एक दूसरे के आमने सामने बातचीत करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनको ओपन करते हैं कि वो जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1-to-1 काउंसलिंग में। तो 1-to-1 काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आपके बिजनेस में या जब हमारे साथ कोई एक नया व्यक्ति ज्वाइन होता है या नया व्यक्ति जुड़ता है, तो वो व्यक्ति की नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो क्या चाहता है इस बिजनेस से या क्या अपने जीवन में करना चाहता है, ये हम तभी जान पाएंगे जब हम उनसे 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे या 1-to-1 बातचीत करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1-to-1 बातचीत करना, 1-to-1 काउंसलिंग करना। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपके जितने भी एक्टिव या जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं उनके साथ 1-to-1 काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। और मेरी आप सभी से सजेशन रहेगा, आप सभी के लिए राय रहेगी
कि जो व्यक्ति आपकी टीम में नए जुड़ते हैं या जो टीम में नए साथी ज्वाइन होते हैं, उनके साथ आप 1-to-1 काउंसलिंग जरूर करें, ताकि आपको पता चल सके कि सामने वाले आदमी में कितना पोटेंशियल है या कितना बड़ा वो काम कर सकता है। तो 1-to-1 मीट में आप ये सारी चीजें पता करवा सकते हैं। और इसके लिए मैं आपके साथ एक बुक शेयर करना चाहूंगा, जिसको पर्सनली मैंने कई बार पढ़ा है, और इस बुक का नाम है सवाल ही जवाब है, जो एलन पीज जी की बुक है, और इंग्लिश में ये बुक है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, यानी सवाल ही जवाब है। बहुत ही शानदार बुक है, इस बुक को आप जरूर पढ़े अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप इसको परचेज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक नीचे अवेलेबल है, और बहुत ही जोरदार बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, जो आपके बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम हासिल करने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो चलिए हम देखते हैं कुछ टॉपिक्स इसकी बुक्स के बारे में कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इस बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन जो आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है PMF। PMF का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर। अगर हम इसको हिंदी में अनुवाद करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है प्राथमिक प्रेरणा घटक। यानी प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। और सभी का प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर अलग अलग हो सकता है, और डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम करते हैं, RCM में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर्स की एक लिस्ट है जो उनके लिए हो सकती है। हो सकता है कि मेरा प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर अलग हो, आपका प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर अलग हो, या आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, जो टीम में व्यक्ति जुड़ रहा है, उनका प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर अलग हो। लेकिन उसको ढूंढना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर ढूंढ लेते हैं, या उसके बारे में जब सामने वाले आदमी से बात हम कर देते हैं, सामने वाले डायरेक्ट सेलर से हम बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है उस प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर से। तो बहुत सारे प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। ये प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर इसलिए जरूरी है कि जब हम 1-to-1 मीट करते हैं या 1-to-1 बातचीत करते हैं, तब सामने वाले व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेशनल क्या है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर होगा तभी वो काम कर पाएगा, तभी वो मोटिवेट हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर को ढूंढना। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। तो अगर हम इसको हिंदी में देखें तो सबसे पहले अतिरिक्त आमदनी, इंग्लिश में इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। सेकंड है आर्थिक स्वतंत्रता, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तीसरा है स्वयं का व्यवसाय, हैव ओन बिजनेस, खुद का व्यापार के लिए। ज्यादा खाली समय, मोर स्पेयर टाइम, यानी एक्स्ट्रा समय आपको चाहिए होता है, या आपको स्पेयर टाइम आपको चाहिए होता है, या आप अपनी लाइफ से बहुत बिजी हो जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे टाइम चाहिए होते हैं जो आप निकाल पाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो स्पेयर टाइम की जरूरत आपको होती है। उसके बाद है व्यक्तिगत विकास, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, खुद के पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। दूसरों की सहायता करने के लिए, हेल्पिंग अदर्स, जैसे दूसरों की मदद करने के लिए। नए लोगों के साथ मेलजोल के लिए, मीटिंग न्यू पीपल, यानी नए लोगों के साथ मेलजोल करना, नए दोस्त बनाना के लिए। रिटायरमेंट के लिए, आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं, या जायदाद छोड़ने के लिए। जायदाद छोड़ने का मतलब ये है कि लीव ए लेगेसी, यानी आपके आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए आप कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, कुछ करके जाना चाहते हैं। तो ये सारे प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर हैं, और किसी व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर ढूंढने से पहले हमको अपना प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर ढूंढना पड़ेगा कि हम इस बिजनेस को किस कारण से कर रहे हैं, हमको अपने लाइफ में क्या चाहिए, या इनमें से हमारे लिए कौन सा प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है कि इसमें से प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर आपके लिए 4-5 चीजें जरूरी हो, लेकिन कोई एक आपको चुनना होगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अगर अपने प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर को ढूंढ लेते हैं तभी जाके हम बड़ा काम कर पाएंगे, तभी जाके हम सेल्फ मोटिवेटेड रह पाएंगे। और ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है, जो आपके टीम में लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर ढूंढने के बाद आपको क्या करना होता है। प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर ढूंढने के बाद आपको 5 सवाल पूछने हैं, 5 क्वेश्चन पूछने हैं, 5 सोने वाले सवाल इसे कहा जाता है। ये भी इस बुक में ही लिखा गया है। सबसे पहला सवाल है कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी, यानी इन सभी प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर में से आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। और सेकंड सवाल है कि आपने इसे क्यों चुना है, व्हाई डिड यू पिक दैट वन, यानी आपने इसे क्यों चुना है, उसका जवाब आपको देना है कि आप अपने खाली समय क्यों, अगर आपने खाली समय को चुना है तो खाली समय आप क्यों चाहते हैं, अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को चुना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम आप क्यों चाहते हैं, अगर आपने रिटायरमेंट को चुना है तो रिटायरमेंट क्यों चाहते हैं, उसका जवाब आपको देना है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तीसरा सवाल आपको पूछना है, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू, यानी रिटायरमेंट अगर आपने चुना है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, खाली समय अगर आपने चुना है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, उसका जवाब आपको देना है।
चौथा सवाल उसके बाद आपको पूछना है, यदि आपको ये अवसर न मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे। यानी ये अवसर अगर आपको ना मिले, ये मौका अगर आपको ना मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में आपको जवाब देना है। लास्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना है अपने आप से वो ये है कि इन परिणामों से आप चिंतित क्यों हैं। यानी अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी ना मिले, ये मौका ना मिले, तो आप इनकी जो परिणाम होने वाले हैं ये नहीं मिलने की वजह से, तो आप इनसे चिंतित क्यों हैं। इन पांचों सवालों का अगर आप जवाब देते हैं तो आपका जो प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं उस काम को करने के लिए जिसके लिए आप, वो प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बहुत जरूरी है पास होने वाले सवाल आपको पूछने, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो बुक है उसको आप जरूर पढ़ें, पूरा जरूर पढ़ें। और अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप इसको 2-3 बार जरूर पढ़ें, ताकि आपको हर बार कोई ना कोई नई चीज आपको इसमें से निकल के सामने आए। इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर और भी बातचीत की गई है, जैसे अनुपात के नियम के ऊपर, यानी लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बारीक जानकारी आपको इसमें मिली है, जो आरसीएम में या डायरेक्ट सेलिंग में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप इसमें प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर ढूंढ लेते हैं जब हम 1-to-1 मीट करते हैं सामने वाले व्यक्ति का, जब हम 1-to-1 मीट करते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को ओपन करते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और जो उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम एक आरसीएम, उनकी प्रॉब्लम्स का हम आरसीएम एक सॉल्यूशन के रूप में पेश कर सकते हैं। और जब वो सॉल्यूशन के रूप में पेश होगा तो ऑटोमेटिकली वो खुद काम करना शुरू कर देंगे। तो ये 1-to-1 जो काउंसलिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम सभी साथियों को बहुत जरूरी है कि हम अपनी टीम के साथ 1-to-1 काउंसलिंग करें। टीम की क्या जरूरत है, वो व्यक्ति की क्या जरूरत है, वो क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, वो सारी जानकारी लें और उनके हिसाब से हम उनको रोड मैप बना के दें, उनको टारगेट्स बना के दें, ताकि वो अपने लेवल्स को या अपने जो भी गोल्स है, जो भी जीवन में वो पाना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अचीव कर सके उसको लेके। सेकंड जो टाइप है काउंसलिंग का वो है ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टीम डेवलप करना शुरू कर देते हैं, जब हमारे नीचे कुछ लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे नीचे एक्टिव टीम काम करना शुरू कर देती है, तो उसको एक सिस्टम से साथ डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिससे ग्रुप काउंसलिंग कहते हैं। ग्रुप काउंसलिंग में आपको बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझनी होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। बहुत अच्छी बात लिखी है, उबासी बाद में लेना है, पहले काउंसलिंग करना है। यानी जैसे ही पिछले महीने की बिजनेस क्लोजिंग होती है या जैसे ही इस महीने का बिजनेस क्लोज होता है, उसके बाद तुरंत ही आपको एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ आपको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। और ये कोटेशन है आदरणीय श्री केसी छाबड़ा सर का, जो मास्टर द सिस्टम है, यानी जो हमारे सिस्टम के डायमंड है, उनकी ये कोटेशन है कि उबासी बाद में लेना है, पहले काउंसलिंग करना है। तो अगर आप चाहते हैं डायमंड पे जाना, अगर आप चाहते हैं डायमंड की पिन को हासिल करना, तो काउंसलिंग को सबसे इंपॉर्टेंट आपको लेना है। मैं बहुत सारे ऐसे साथियों को जानता हूं जो अभी भी काउंसलिंग को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ। हफ्ते के पहले हफ्ते में वो काउंसलिंग नहीं करते हैं, जबकि ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ जो महीने के पहले सप्ताह में आपको उनके साथ काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको पूरी डिटेल जानकारी मिले कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, आने वाले टारगेट्स के बारे में, आने वाले स्लैब्स के बारे में, आने वाले ऑफर्स के बारे में। तो बहुत सारी जानकारी आपको साथ में मिल सकती है। तो बहुत जरूरी है, जैसे सर ने कहा है कि उबासी बाद में लेना है, पहले काउंसलिंग करना है। कि जैसे बिजनेस क्लोज होता है दूसरे दिन पहले आपको अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना है। हो सकता है आप फोन के थ्रू काउंसलिंग करें, पर्सनली मिलके काउंसलिंग करें, या जैसे हम डिजिटलाइज जमाने में है, डिजिटलाइज हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम डिजिटलाइज उनसे व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, या जूम के थ्रू हम मीटिंग भी या काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है। हमारे सिस्टम का जो 8 कोर स्टेप्स है उसमें भी काउंसलिंग को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, जो हमारा छठा पॉइंट है 8 कोर स्टेप्स का, कि महीने के शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें। तो बहुत जरूरी है अपने एक्टिव अपलाइन के साथ परामर्श करने की, काउंसलिंग करने की। और आप अगर कोर लीडर में आना चाहते हैं, आप अगर आप एक्टिव अपलाइन के सामने आप एज ए कोर लीडर में डेवलप होना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श करें, काउंसलिंग करें। जो हमारा 8 कोर स्टेप्स का जो छठा पॉइंट है, महीने की शुरुआत में बिजनेस व एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें, इसके ऊपर हमारे जो कोर लीडर है मिस्टर रत्नेश जैन जी ने बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है, बहुत सारी डिटेल जानकारी के साथ इस वीडियो को बना रखा है उन्होंने।
तो आप इस वीडियो को देखना ना भूले, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल जानकारी है कि आपको एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना क्यों जरूरी है। जब आप ग्रुप काउंसलिंग करते हैं तो कौन सी चीजें आपको या कौन से टॉपिक्स आपको लेने होते हैं, उसका ध्यान आपको रखना है। तो कुछ टॉपिक्स मैंने बना रखे हैं, जैसे कुछ भी नए टारगेट्स आते हैं, न्यू ऑफर्स आते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देनी होती है अपने पूरे ग्रुप को, अपने पूरे टीम को, ताकि पहले हफ्ते में ही सारे टारगेट्स की इन्फॉर्मेशन मिल सके, सारे ऑफर्स की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वो जो ऑफर्स और टारगेट्स की इन्फॉर्मेशन है वो डेप्थ लेवल तक, यानी नीचे जो एक अंतिम डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा है उन तक वो सारी जानकारी मिल सके, या वो सारे टारगेट्स के लिए तैयार हो सके, उसकी जानकारी आपको वहां से लेनी है या देनी है अपने ग्रुप काउंसलिंग में। न्यू अचीवमेंट जो हुए हैं पिछले महीने, उनका सेलिब्रेशन आपको करना है, उनका अनाउंसमेंट आपको करना है, उनके बारे में लोगों को आपको बताना है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जब आप न्यू अचीवमेंट्स दिखाते हैं, नए अचीवर्स को आप दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि यार सब उनका बढ़ रहा है तो हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि सभी के लिए सिस्टम सेम है, सभी के लिए प्रोडक्ट सेम है, सभी के लिए कंपनी सेम है। तो अगर उनका अचीवमेंट हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो न्यू अचीवमेंट्स आपको बताने हैं, न्यू अचीवमेंट्स को रूबरू कराना है, न्यू अचीवमेंट्स के साथ अपने ग्रुप को या टीम को मिलाना है उनसे, ताकि वो और मोटिवेटेड हो सके। उसके बाद बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे हमारे बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं कि कहीं पे पिकअप सेंटर की सुविधा नहीं है, या कहीं पे प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज है, या कोई आपसी चैलेंज है टीम को लेके। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आपको बिजनेस में मिलेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस आपको समझने हैं और उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देनी है, ताकि आप बिजनेस चैलेंजेस के ऊपर उठ के आप बिजनेस को बढ़ा सकें। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टीम में क्या क्या सपोर्ट की जरूरत है, जैसे कहीं पे होम मीटिंग की जरूरत है, कहीं वीकली मीटिंग की जरूरत है, कहीं किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, स्पेशल टारगेट्स के ऊपर कोई ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्पेशल सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सिस्टम सपोर्ट्स आपको लगते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट है जिसको आपको अपनी टीम में देना जरूरी होता है। जब हम ग्रुप काउंसलिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या सपोर्ट टीम को चाहिए, तो वो हिसाब से आप टीम को सपोर्ट दे सकते हैं। मीटिंग शेड्यूल आपको शो करना है, मीटिंग शेड्यूल आपको प्रेजेंट करना है कि ये वाले महीने में, यानी पहले तारीख या पहले हफ्ते में आपको बताना है कि इस महीने में कौन सी मीटिंग्स जो है, कौन सी सेमिनार्स जो है, वेबिनार्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी ट्रेनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा दिन जो है, जैसे पिछले महीने हमारा जो आरसीएम दिवस था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आदरणीय श्री टी सी छाबड़ा जी का जन्मदिन था, उस दिन पूरे दिन न्यूट्रीचार्ज की तरफ से एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उसी तरह हर महीने में कोई ना कोई स्पेशल डेट होती है, स्पेशल प्रोग्राम होती है, तो उसकी जानकारी भी आपको अपनी टीम में देनी बहुत जरूरी होती है, ताकि वो सारे एक्टिव टीम के जो डायरेक्ट सेलर है वो उस प्रोग्राम्स में अटेंड हो सके या वो प्रोग्राम्स को देख सके। तो बहुत जरूरी है मीटिंग शेड्यूल को देना। और उसके बाद का जो पॉइंट है वो है गोल सेटिंग का। जैसे आप अपने ग्रुप्स के साथ काउंसलिंग करते हैं तो सभी जो न्यू अचीवर्स है उन्होंने अपने गोल को अचीव किया, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है। तो जो लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं उनको गोल को रीसेट करना आपको जरूरी है, नए गोल को सेट करना जरूरी है, ताकि वो भी उन गोल्स को अचीव कर सके। तो गोल सेटिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप ग्रुप काउंसलिंग में ले सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स है जिसको आप अपने ग्रुप काउंसलिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको दो काउंसलिंग टाइप्स के बारे में बताया, 1-to-1 काउंसलिंग हो गया, ग्रुप काउंसलिंग हो गया। आशा है कि आप सभी को आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छा लगा हो तो आपको अपनी टीम में इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस लिंक को अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो लगभग यहाँ खत्म होता है। एक स्पेशल अनाउंसमेंट पे है आपके लिए कि मेरा एक प्रो सेशन है, जो डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन है, जिसमें हम 3 डे का कोर्स हम लेते हैं, जिसमें डे 1 में डायरेक्ट सेलिंग के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, बेसिक, कोर एंड कार्डिनल्स के बारे में, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में। सेकंड डे हम टॉपिक लेते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। तीसरे दिन हम जो टॉपिक लेते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, सेलिंग स्किल्स के बारे में, और सोशल मीडिया को कैसे यूज करें उसके बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ एडवांस ट्रेनिंग आपको लेनी है तो आप इस प्रो सेशन में शामिल हो सकते हैं। ये जो प्रो सेशन है वो होने वाला है 14, 15 और 16 तारीख को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, और इसकी जो फीस है वो 499 रुपीज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस कोर्स में शामिल ही होना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। तो अभी हम हमारे क्विज कॉन्टेस्ट के विनर्स का नाम अनाउंस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हर वीडियो में आपको एक क्विज कॉन्टेस्ट मिलेगा, जिसमें वीडियो रिलेटेड आपसे 5 सवाल पूछे, ट्रेनिंग रिलेटेड आपसे 5 सवाल पूछे जाते हैं। उन 5 सवालों का आपको सही जवाब देना होता है। जो भी व्यक्ति उन 5 सवालों का सही जवाब देते हैं उनमें से 5 लकी विनर्स को हमारा डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन है उनमें उनको फ्री एंट्री मिलती है। तो पिछले मंगलवार जो हमारा सेशन था वो था
हाउ टू अचीव स्लैब्स एंड टारगेट्स के ऊपर। और अभी हम उन लकी विनर्स का नाम अनाउंस करने वाले हैं। ये सारे लोग हैं जिनको आप देख सकते हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विज कॉन्टेस्ट में। और सबसे पहले विनर का नाम है पूनम सिंह ठाकुर, जो महाराष्ट्र से हैं, अमीशा बिजलानी जी, जो वेस्ट बंगाल से हैं, कार्तिक यादव, जो तेलंगाना से हैं, जयंता ज्योति गोगोई, जो मेघालय से हैं, प्रणय कुमार, जो बिहार से हैं। इन सभी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। और इन सभी अचीवर्स को हमारा जो डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन है, जो 14, 15 और 16 तारीख को होने वाला है, उनमें इनको फ्री एंट्री मिलेगी। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट को ई सर्टिफिकेट उनको मेल के द्वारा मिल गया होगा। और जिन साथी को मेल के द्वारा नहीं मिला है, वो ध्यान ये दीजिए कि आपकी मेल आईडी आपको सही से टाइप करनी है, सही से फिट करनी है, तभी जाके आपके मेल के ऊपर वो ई सर्टिफिकेट आएगा। और आज के वीडियो में भी आपको एक क्विज कॉन्टेस्ट मिलेगा, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट को एक ई सर्टिफिकेट मेल के द्वारा भेजा जाए। अगले मंगलवार हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आने वाले हैं। अगले मंगलवार हम फिर आपसे मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और वो है जो कंपनी ने अभी 2 अक्टूबर को अनाउंसमेंट किया है, बम्पर ऑफर डिस्प्ले वॉल को लेके। डिस्प्ले वॉल के क्या क्या ऑफर्स हैं, कैसे आप उसमें मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। तो अगले मंगलवार देखना ना भूलें। मिलते हैं सुबह 9:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।